आज हम बात करेंगे डिप्रेशन पे। दुनिया में कौन ऐसा है जिसको डिप्रेशन नहीं है? हमारी कौम भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से गुजरती है, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हम एक्चुअली डिप्रेस्ड हैं। हम किन बातों पे, डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है और मैं चाहता हूँ कि आप खुल के कॉल करें, बस फ़ोन उठाएं और कॉल करें, फ़ोन उठाएं और कॉल करें। मैं चाहता हूँ कि आप बात करें, आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं, डेली के प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसके बारे में मैं चाहता हूँ कि आप बात करें। लेकिन सबसे पहले ज़रा दिन का आगाज़ करते हैं सुकून के साथ। आप चाय बना लीजिए, नाश्ते की टेबल पर आके बैठ जाइए, टीवी को ज़रा थोड़ा सा लाउड कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ सके। और अगर इसको मोबाइल पर देख रहे हैं तो थैंक यू सो वेरी मच, बहुत 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 शुक्रिया। Here's what we're going to do. ये क्या है? ये भी बता दीजिए मुझे। अच्छा, जनरली मैं नहीं देखता सोशल मीडिया, बट आई डोंट नो, आई कांट सी इट, आई कांट सी इट। ये क्या है? ये क्या है? ये मुझे नज़र भी नहीं आ रहा। व्हाट इज़ दैट? व्हाट इज़ दैट? इंग्लैंड की टीम की फॉर्म चली गई है। ओके अच्छा जी, अच्छा। बट आई वांट टू से दिस टू बाबर एंड टू ओके ओके well, you know, that's very nice. That's very nice. I love Babar Azam and I love our team. आपको पता ही है कि मुझे आखिरी बॉल भी रह जाएगी ना और 50 रन हमें चाहिए होंगे, मैं तब भी ये सोचूंगा कि यार कोई ना कोई मिरेकल हो सकता है और हम जीत सकते हैं। एनीवेज, मैं आपकी कॉल्स भी लेना चाहता हूँ। अगर आप कॉल करना चाहते हैं, कुछ पाकिस्तानी टीम के लिए कहना चाहते हैं या कहना चाहती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप कॉल करें और अभी फ़ोन उठाएं और अभी फ़ोन करें और मुझे कॉल करें। और मुझे अच्छा, अगर आपने अभी कॉल किया ना, मैं आपको एक क्रिकेट का बैट दूंगा। आज हम एक क्रिकेट का बैट देने जा रहे हैं मलिक स्पोर्ट्स की तरफ से। आज हम एक क्रिकेट का बैट देने जा रहे हैं, लिटरली एक क्रिकेट का बैट होगा। आप मुझे कॉल करें और पाकिस्तानी टीम जो है, तुम लोग कॉल मत कर लेना, पता चले यहाँ से अपने अपने दोस्तों को मैसेज करो कि यहाँ कॉल कर दो, बैट्स मिल रहे हैं। बट मैं आपको एक सरप्राइज गिफ्ट देने जा रहा हूँ और क्रिकेट का बैट देने जा रहा हूँ। आप हमें कॉल कीजिए और बताइए कि और जो सबसे अच्छा पाकिस्तानी टीम को विश करेगा उसको हम ये बैट देने जाएंगे। लेकिन साथ हम डिप्रेशन पे चूँकि बात कर रहे हैं आज, इसलिए कोई बात नहीं, परेशान मत हुआ करो। ये लाइव शोज़ के अंदर ऐसा हो जाता है, कोई मसला नहीं है। और ऊपर से अगर कोई चीज़ आके गिरती है ना तो बहुत अच्छा होता है। इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल। ऊपर से जो भी चीज़ें गिरती हैं उन्हें ऐसे हाथ खोल के ले लिया करो, जैसे कि हम अल्लाह मियाँ की तरफ देख रहे हो, सोच रहे कि आज शायद हमारी फतह का दिन है, आज शायद। बिकॉज देखें, आज अगर पाकिस्तान हार जाता है तो पाकिस्तान इज़ एक्चुअली आउट ऑफ दिस रेस। ऐसा नहीं है कि फिर बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आ जाते हैं, अभी भी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया 2 मैच हार जाता है, इतने रन से हारता है, हम इतने रन से जीतते हैं, फलां टीम फलां को शिकस्त दे देती है, तो कहीं जाके हम फाइनल के अंदर पहुंचेंगे, सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। और एक बार सेमीफाइनल में पहुंच गए तो शायद हम आगे भी निकल जाएं। तो बस इतना याद रखिए, आज पाकिस्तान के लिए आपको दुआ करनी है, हर सूरत में दुआ करनी है, हर हालत में दुआ करनी है। पाकिस्तान को आज जीतना है। आई नो हम सब बहुत प्यार करते हैं, आ गए ना, मुझे पहले से पता था। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी साहिर भाई, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आपके क्या हाल चाल हैं? आप कैसे हैं? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम? मेरा नाम अहमद नदीम है और मैं साहिवाल से हूँ। अहमद नदीम साहब, पाकिस्तानी टीम के लिए क्या कहेंगे आप? सर, मेरी बहुत सी दुआएं हैं कि हमारी टीम जो है आउट ऑफ फॉर्म है, तो इंशाल्लाह तो वही फॉर्म में आए और अच्छी कारकर्दगी दिखाए जो वो वर्ल्ड नंबर 1 की टीम है। वर्ल्ड नंबर 1 की टीम है? आपको इंशाल्लाह आपको लगता है कि पाकिस्तान की टीम जो भी करंट टीम है ओडीआई में और इंशाल्लाह रहेगी भी? नहीं, वो तो हमारा दिल कहता है ना, लेकिन हकाइक तो अलग है ना। हमारा दिल कहता है बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान से बढ़ के हमें कुछ भी नहीं है, लेकिन हमको थोड़ा सा रियलिटीज़ के साथ भी रहना चाहिए। पाकिस्तान की टीम में पोटेंशियल है कि वो वर्ल्ड नंबर 1 हो सकती है, लेकिन इस वक्त वो वर्ल्ड नंबर 1 नहीं है। चलें, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम। आप हमें कॉल कर सकते हैं और मैंने आपसे भी कहा है कि आप भी कॉल कर सकते हैं। बस ये याद रखिएगा कि आज हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की। लेट्स स्टार्ट विद यू। मुझे ये बताइए, डिप्रेशन होता क्या है? Okay, sir, thank you very much for having me here and congratulations for Pleasure. joining your Thank you. morning show again. डिप्रेशन अगर हम इसको थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड कर लें कि एक नॉर्मल साइकोलॉजी क्या है। वी आर ह्यूमन बींग्स, वी हैव सो मैनी इमोशंस। हम कभी उदास होते हैं, कभी खुश होते हैं, हमारी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। दिस इज़ वेरी नॉर्मल। और किसी भी इंसान का इन एहसासात को महसूस करना
और किसी की तकलीफ़ को महसूस करना, किसी खुशी को महसूस करना, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। Okay. अगर हम इन चीज़ों को महसूस नहीं कर रहे तो उसका मतलब है कि ये भी अब नॉर्मल है। अब ये चीज़ें अब नॉर्मल कब होती हैं, या हमें ये कब लगता है कि ये चीज़ें कुछ हमारे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रही हैं? कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम जैसे आमतौर पे कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, सो हमारी फीलिंग्स में भी जब एक्सेस हो जाती है किसी भी चीज़ को ज़्यादा महसूस करने की, तो आप समझ लीजिए कि वो हमें फिर स्ट्रेस, एंग्जाइटी और फिर ये चीज़ें लीड करती हैं डिप्रेशन की तरफ। Okay. इन जर्नल अगर मैं कहूँ तो डिप्रेशन को हम दो तरह से देखते हैं। एक चीज़ है कि जो हमारे अंदर है, हमारी जिसको आप एंड्रोजेनस कहते हैं, यानी वो इंटरनल है, उसमें हमारा ब्रेन का जो केमिस्ट्री है वो चेंज हो गई है, हमारी जो ब्रेन के हार्मोन्स के रिलीज़ होना है इंटरनली बायोलॉजिकली, वो उसकी वजह से हो जाता है। उसमें कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कुछ बीमारियाँ हो सकती हैं। दूसरी चीज़ होता है हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स में आमतौर पे आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग लॉस ऑफ सम लव्ड वन, यानी कोई आपका बहुत अजीज़ दुनिया से चला जाए, आप किसी को खो दें, वो डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। फिर दूसरी कॉज एक ये हो सकती है हमारी कि हम किसी भी तरह से किसी चीज़ को इतना ज़्यादा महसूस करें, वो एबनॉर्मल हो, यानी वो अनयूजुअल वाक़या हो, किसी भी सोशल इंटरेक्शन की वजह से भी हो सकता है। डॉक्टर साहब यहाँ एक मिनट रुकिएगा, लेट्स से हेलो टू एंड लेट्स वेलकम डॉक्टर ताहिरा। आप स्काइप पे हमें ज्वाइन कर रही हैं फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम साहिर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अभी डॉक्टर अफाफ से पूछा था डिप्रेशन क्या है, और उन्होंने बताया, तो आप बता सकती हैं हमारे यहाँ डिप्रेशन किन चीज़ों से हो सकता है यूजुअली? देखिए, अच्छा, डिप्रेशन किन वजूहात से हो सकता है ये तो हमारे यहाँ और बाहर कॉमन ही है, लेकिन मैं अपनी बात के आगाज़ से पहले ये बात कहूँगी कि अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ बाहर भी है, वेस्ट में भी है और हमारे पास भी है कि अगर मेरे सर में दर्द है तो मुझे जनरल फिजिशियन को या सर के डॉक्टर को दिखाते हुए, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाते हुए कोई तकलीफ नहीं आएगी। आपको अगर पेट में दर्द है तो आप गैस्ट्रो को दिखाते हैं, आप उसमें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये ज़रूर कम्युनिकेट करना चाहूँगी कि जब हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं तो जो एक स्टिग्मा इसके साथ अटैच है कि मैं अपने आप को डायग्नोस ही नहीं कराता, मैं डॉक्टर के पास ही नहीं जाता, मैं उस बारे में बात ही नहीं करना चाहता। तो इस स्टिग्मा को बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिस्करेज करने की, इस टैबू को हटाने की ज़रूरत है। जैसे पेट के दर्द की बीमारी होती है, जैसे सर के दर्द की बीमारी होती है, वैसे ही नफ्सियाती बीमारी को हम डिप्रेशन कह रहे होते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जी अमूमन ये किस तरह से आता है? अगर हम पाकिस्तान की बात करें पर्टिकुलरली, और उसमें अगर हम डिप्रेशन का रेट देखते हैं तो ख़वातीन के अंदर निस्बतन ये ज़्यादा पाया जाता है। अच्छा, अमूमन जो इसके सिम्पटम्स होते हैं वो ये है कि आप अक्सर लोगों को कहते हुए सुनेंगे कि जी मेरे पट्टों में दर्द रहता है या मेरी कमर में दर्द रहता है। अच्छा, उन्होंने सारे टेस्ट करा दिए और आपको अपेरेंटली कोई डायग्नोसिस नहीं है, उसके पीछे कोई बड़ी बीमारी, कोई वजह नहीं है, लेकिन आपको मुस्तकिल अगर बॉडी पेन भी रह रहा है तो ये आपकी बॉडी आपको कम्युनिकेट कर रही होती है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर माइंड। लेकिन देखिए साहिर, अगर मैं आपसे कहूँ ना कि आज मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही, आज मैं थोड़ा लो फील कर रही हूँ, तो हम लोग ना, हमारे अंदर इस चीज़ की एक्सेप्टेंस नहीं है, हम बड़े अजीब से हो जाते हैं कि अच्छा भाई ये लो फील कर रहा है, इससे आज ये काम नहीं कर रहे। लेकिन अगर हम किसी से कहते हैं कि जी मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है, मेरी कमर में बड़ी दर्द हो रहा है, इसलिए मैं काम नहीं कर पा रहा, तो उस जो फिजिकल पेन है उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है, उसको लोग अटेंशन भी देते हैं। व्हेन इट इज़ साइकोलॉजिकल पेन तो हम उसको बड़ा जो है ना वो ब्रश ऑफ कर देते हैं कि नहीं जी खुद ही ठीक हो जाएगा, तुम ज़्यादा फील कर रहे हो। सो डिप्रेशन एक्सटर्नल, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एक्सटर्नल रीजंस की वजह से भी हो सकता है, इंटरनल रीजंस की वजह से भी हो सकता है।